स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 1 विट एंड विजडम क्लास 8 पूर्वी बुक। और जो विट एंड विजडम में जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है द विट दैट हैज़ वन हर्ट्स, ठीक है। तो हम इस चैप्टर की समरी आज चैप्टर नंबर जो 1 है यूनिट 1 का, इसकी समरी देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेट अस रीड। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements। मतलब कि जो विजयनगर एम्पायर है, एक तरह से जो वो साम्राज्य है जहाँ पर वो राजा क्या कर रहे हैं, राजा वहाँ पर रूल कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। तो जो विजयनगर एम्पायर है, साम्राज्य है, वो अपनी शान, ग्लोरी मतलब शान, वेल्थ मतलब कि धन दौलत, और कल्चरल अचीवमेंट मतलब कि सांस्कृतिक उपलब्धियों, जो भी वहाँ पर अचीवमेंट्स थी, उन सब के लिए क्या था, बहुत ही फेमस था। अमंग इट्स मैनी illustrious rulers, King Krishna Deva Raya ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch। monarch मतलब क्या होता है, राजा। तो उस समय क्या था, उस साम्राज्य के एक महान शासकों में से राजा कृष्ण देवा राय सबसे अलग थे। वे बहुत ही क्या थे, बुद्धिमान थे, पावरफुल मोनार्क थे, ठीक है, बहुत ही एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished। मतलब कि उस शासन काल को जो विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन ईरा यानी सोने के युग कहा जाता था, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था, गोल्डन ईरा मतलब कि एक सोने का युग, ठीक है। एंड ये वो समय था जब काला साहित्य और वास्तुकला बहुत अधिक विकसित हुए, ठीक है। मतलब कि आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। A great patron of learning, Krishna Deva Raya was not only an eminent warrior, मतलब eminent means famous, ठीक है, but also a gifted पोएट। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण देवा राया थे वो क्या थे, वो एक तरह से शिक्षा और ज्ञान के बहुत बड़े एक वो थे, बड़े सपोर्टर थे, क्योंकि उनको बहुत लर्निंग भी बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है। मतलब एक तरह से वो बहुत ही क्या थे, बहुत ही एक पेट्रियन थे, विकसित एक तरह से सम्राट थे। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे, वो एक पोएट भी थे, ठीक है। वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, उसके साथ साथ एक कवि भी थे, पोएट भी थे। हिज वर्क सच एज एपिक अमुक्ता मल्यादा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणाम आर एक्लेम्ड इवन टुडे। और जो उनकी रचनाएं जैसे कि अमुक्त मल्यादा और संस्कृत नाटक था जो उनसा जम्बावती परिणाम, आज भी बहुत प्रसिद्ध और क्या है, बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ये वर्ड देखे हैं, रिनाउड का मतलब यहाँ पर वेल नोन है, किस लिए वो प्रसिद्ध थे। इलस्ट्रियस मतलब कि जो हमने देखा यहाँ पर, इलस्ट्रियस रूरल मतलब कि रिस्पेक्टेड और फेमस रूरल। पेट्रोन मतलब कि सपोर्टर, एंड एमिनेंट मतलब कि एक तरह से फेमस, ठीक है। फेमस क्या थे, फेमस पोएट भी थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमें क्या दिया गया है कि जो कृष्ण देवा राया कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स कलेक्टिवली नोन एज द अष्टादिग्गजस। मतलब कि जो कृष्ण देवा राजा के दरबार में क्या थे, अति प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें मिलकर क्या बोला जाता था, अष्टादिग्गजस कहा जाता था। These poets, including Alsani Pedana and Tenali Ramakrishnan, enriched the literary tradition with their masterpieces। इन कवियों ने जैसे क्या, कौन कौन से कवि थे, क्या बोला गया है यहाँ पर, लासानी पेदाना और तेनाली रामाकृष्णन, ठीक है। ये अपनी महान रचनाओं से साहित्य को समृद्ध बनाया इन्होंने। तेनाली रामाकृष्णन इज पर्टिकुलर वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor। मतलब कि जो खास तौर पर जो तेनाली रामाकृष्णन अपनी तेज बुद्धि, ठीक है, वो इतने क्या थे, इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और हास्य व्यंग्यों के लिए वो मशहूर थे। इसी वजह से उन्हें राजा के दरबार में एक कवि और चतुर सलाहकार के रूप में उनको वहाँ पर बिठाया जाता था, कि वो क्या करे, एडवाइजर के रूप में, ठीक है, सलाहकार के रूप में उन्हें बिठाया जाता था।
His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire history. मतलब कि उनके जो चतुर समाधान मुश्किल लगने वाली समस्याओं को भी हल कर देते थे, कि जिसमें ये होता था कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, वो उसको भी क्या करते थे, उसको भी आसानी से सॉल्व कर देते थे, उस समस्या का भी वो हल निकाल देते थे उस प्रॉब्लम का। इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king has a quarrel with his queen. कौन थी उसकी क्वीन? थिरुमाल लंबल। ठीक है, तो उन्होंने क्या था कि सबसे बुद्धिमान राजाओं के जीवन में भी कभी कभी मतभेद और परेशानी आ जाती है। अब परेशानी तो सबकी लाइफ में होती है, तो कभी कभार बोला गया है कि राजाओं के जीवन में भी परेशानी आ जाती है। और एक बार राजा को अपनी पत्नी थिरुमलंबल से एक छोटी सी बात पर क्या हो गया, उसको एक बार झगड़ा हो गया राजा को अपनी रानी के साथ। ठीक है, ओवर अ सीमली ट्राइबल मैटर, और किस मैटर पे, मतलब कि अनइम्पोर्टेंट, कोई इतना ज़रूरी भी मैटर नहीं था। ठीक है, एक क्या हो गया, एक छोटी सी बात पर ही झगड़ा हो गया। 4 weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether. और क्या हुआ कि गुस्से में और निराशा में राजा ने अपनी रानी के पास जाना भी बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn, मतलब कि lonely। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि राजा के दूर रहने से महल का माहौल उदास हो गया। जो महल पहले खुशियों से भरा रहता था और अब वहां पर क्या है, एक तरह से सन्नाटा और उदासी छा गई। थिरुमंबल distraught and upset tried her best to resolve the issue but failed, कि रानी जो थी वो बहुत दुखी थी, उन्होंने झगड़ा सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो क्या है, उस चीज में वो फेल हो गई, सफल नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। और फिर क्या हुआ कि जब सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ फेल हो गया, तो उन्होंने क्या किया, कोई और रास्ता ना देखकर उन्होंने तेनाली रामा से मदद लेने का फैसला किया। रामा लिसन्ड पेशेंटली एंड द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, और रामा ने ध्यान से रानी की पूरी बात सुनी। द किंग wrote a poem, she began, her voice trembling। का रानी क्या है, रानी कांपते हुए स्वर में बोली कि राजा ने एक कविता लिखी थी। It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense। और वो क्या बोल रही है कि उस कविता में सूरज, चांद और तारे और सुंदर आसमान जैसे शब्द थे, लेकिन कविता का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, when he tried, नेक्स्ट क्या बोला गया है, when he tried reciting it to his ministers they all avoided him making excuses। it was late evening when he came to me seeking an audience। और क्या था कि जब राजा ने अपनी कविता मंत्रियों को सुनानी चाहिए तो सब बहरे बनकर बचने लगे, कि किसी को भी वो समझ नहीं आ रही थी, तो सबने क्या किया, उस चीज को इग्नोर किया। और शाम देर से राजा रानी के पास आए और उनसे मिलना चाहा। he began reciting it to me but I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times। और राजा ने कविता रानी को सुनानी शुरू की, लेकिन रानी दिन भर की थकान के कारण कई बार जबाई लेने लगी। ठीक है, मतलब कि यॉन्स लेने लगी, जबाई लेने लगी, कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off। और क्या लगा, राजा को लगा कि रानी उनकी कविता का अपमान कर रही है, इसीलिए वह गुस्से में वहां से चले गए। Since then he has not spoken to me। और तब से राजा ने रानी से बात करना क्या है, बंद कर दिया। If I had known this would happen, I would have chosen another day। और फिर वो क्या बोल रही है कि अगर मुझे, रानी कहती है कि अगर उन्हें पता होता कि तो वे किसी और दिन कविता सुनती। Help me please रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग टू अंडरस्टैंड। और वो क्या बोल रही है, रानी तेनाली रामा से मदद मांगती है और कहती है कि सिर्फ वही राजा को समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है इस स्टोरी में,
रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. और वो बोलते हैं, रामा ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया और रामा बोले कि वे पूरी कोशिश करेंगे इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने की, इस मैटर को, इस समस्या को सुलझाने की. ठीक, नेक्स्ट है, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मेड नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी. और रामा ने कहा कि इसके लिए अच्छी योजना और सही तरीके की ज़रूरत होगी. द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली. ठीक है, इन मतलब कि लार्ज अमाउंट, उसने उसका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू किया. तो क्या इसमें लाइन में क्या बोला गया है कि रानी जिन्होंने रामा पर अपनी आखिरी उम्मीद रखी थी उनकी बात मान गई और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया. ठीक है, बहुत बहुत थैंकफुल रही. द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्टिंग विद एक्टिविटी. और क्या हुआ, अगली सुबह राज दरबार में बहुत हलचल, और क्या था, बहुत हलचल हो रखी थी. मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड courtiers filled the courtroom. It's intricately, मतलब कि in a detailed manner, carved pillars towering towards the high ceiling. मतलब कि दरबार में, ठीक है, जहाँ पे जैसे कि मंत्रियों, जब भी कोई राजा होता है उनका एक तरह से दरबार लगता है कोई भी मैटर को सॉल्व करने के लिए. तो वैसे ही दरबार में क्या है, हलचल मची हुई थी और दरबार में मंत्री, विद्वान और दरबारी मौजूद थी. ठीक है, और वहाँ पर क्या था, दरबार के सुंदर नाक्शी वाले बड़े स्तंभ उनकी चाट तक पहुँच रहे थे. ठीक है, ऊंची, मतलब कि सब कुछ क्या था, एक तरह से ओपन था सब कुछ, कि यहाँ पर किया है, सारे मेंबर्स अब वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर एडॉर्न्ड विद एक्सोसाइट रग्स. मतलब कि खिड़कियों से आती सूरज की रोशनी सुंदर कालियों से सड़े फर्श पर चमक रही थी. डिस्पाइट द लाइवली चैटर अ टेंशन हंग इन द एयर. और क्या हुआ, इतनी भीड़ और बातचीत के बावजूद माहौल में तनाव था. कितनी बातचीत हो रही थी लेकिन फिर भी क्या था, फिर भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी. द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन. मतलब कि ऑर्नेट का मतलब डेकोरेटिव, जो कि एक तरह से सदा धजा. ठीक है, और किंग क्या थे, किंग अपने जो राजा अपने सुंदर सिंहासन पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और पूरे दरबार को क्या है, देख रहे थे. ठीक है, हिज एक्सप्रेशन टर्न्ड विद शार्प आइकिंग स्कैनिंग द रूम. वो पूरे दरबार को देख रहे थे. इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल ग्नाव्ड एट हिम. ठीक है, मतलब कि बॉदर्ड, ग्नैव्ड का मतलब बॉदर्ड. जैसे कि क्या हुआ कि साफ दिख रहा था कि राजा अभी भी उस झगड़े की वजह से क्या है, झगड़े की वजह से परेशान थे और वो क्या है, वो दरबार में बैठे हुए कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इधर उधर सबको ही देख रहे थे. देन नेक्स्ट क्या होता है, The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. और क्या थी, राज दरबार में चावल की खेती को बेहतर बनाने पर चर्चा हो रही थी. सब लोग क्यों इकट्ठा हो रहे थे, ताकि क्या है, जो कि चावल की क्या है खेती है, उसकी कल्टीवेशन है, उसको बेहतर बनाया जाए. वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. और क्या हुआ कि एक एक करके सारे मंत्री है वो अपना सुझाव देने लगे. Some suggested expanding irrigation networks while other advocated for the better manure. कुछ मंत्रियों ने सिंचाई व्यवस्था मतलब इरिगेशन पर पानी बढ़ाने की सलाह दी, जबकि जो दूसरे थे, आधों ने क्या किया कि जो खाद वगैरह है, जो कि फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर वगैरह जो हम खेती में डालते हैं, कि उसको क्या है, उसको ज़्यादा किया जाए. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. और इन सब बातों के बीच जो तेनाली रामा थे वो चुपचाप खड़े सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फाइनली द किंग कॉल्ड अप रामा. और आखिर में राजा ने रामा को बुलाया. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन, ऑल आइज टर्न्ड टू हिम. और जैसे कि सबकी नजर रामा पर गई, दरबार में शांति हो गई. रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेटफुल ऑफ पैडी सीड्स. और रामा चावल के बीजों से भरी थाली लेकर क्या गया, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ये रामा है ये क्या लेकर आया, रामा एक भी चावल से बड़ी थाली लेकर आया राजा के पास. ठीक है,
Bowing slow, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. और वो क्या बोला कि झुक कर उन्होंने पहले क्या किया, प्रणाम किया, और रामा बोले कि वे एक नए और अद्भुत प्रकार के चावल का बीज लाए हैं. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. और रामा ने कहा कि अगर इन बीजों को बोया जाए तो फसल 3 गुना ज़्यादा होगी. ठीक है. नेक्स्ट है अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम. और एक तरह से क्या हो गई, ये सुनकर दरबार में हल्की फल्की चर्चा शुरू हो गई. One of the courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next he will claim they grow without water. और फिर क्या हुआ, एक तरह से सब में क्या हो गई, ये सुनकर दरबार में हल्की फल्की चर्चा शुरू हो गई. और एक दरबारी जो मजाक उड़ाने के लिए मशहूर था, धीरे से बोला ताकि सब सुन सके. उसने मजाक में कहा कि शायद ये जादुई बीज है और रामा कहेंगे कि बिना पानी के भी उग जाएगा. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled through the court. और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये बात कही तो दूसरे दरबारी ने मजाक में कहा कि शायद रामा ये बीज चांद से लाए हैं. दरबार में हल्की हंसी फैल गई और सब हंसने लगे. The king frowned unimpressed. That sounds absurd. He muttered. तो क्या हुआ, राजा ने नाराज चेहरा बनाया और प्रभावित नहीं हुए. राजा बोले कि ये बात बेकार और अजीब लगती है. Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. तो क्या हुआ, राजा ने कहा कि ऐसी खेती के लिए खास मिट्टी, खाद और कीड़े मकोड़ों से बचने वाली चीजें चाहिए होंगी. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. और फिर राजा ने बोला कि अगर कुछ गलत हो गया तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, Rama smiled unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real reason flies not with the seeds, but themselves with the person who sows them. और फिर क्या हुआ, रामा बोले कि असली दिक्कत बीजों में नहीं बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है. ठीक है. नेक्स्ट क्या हुआ, A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. The king eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. और क्या हुआ, रामा बिना घबराए मुस्कुराए. ठीक है. और बोले कि रामा बोले कि असली दिक्कत बीजों में नहीं बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है. रामा की बात सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया और राजा की भावनाएं तक गई क्योंकि ये वे उलझे में थे. ठीक है. जो क्या थे, जो वो उलझे हुए थे अपनी रानी के साथ लड़ाई में. तो जो उन्होंने बोला वो उनको एक तरह से दिल तक वो सारी बातें पहुंच गई. ठीक है. और फिर राजा क्या बोले, जब उनकी वो उलझन में थे तो उनकी जो भावनाएं हैं, जो भी उसने बोला वो एक तरह से उनके दिल तक पहुंची. राजा गुस्से में बोले कि बोने वाले व्यक्ति में क्या दिक्कत है, साफ साफ बताओ. Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. रामा ने पूरे दरबार की तरफ देखा और उन दरबारियों की आंखों में देखा जो उन पर शक कर रहे थे. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, posing for इफेक्ट. और रामा बोले कि अगर कोई ध्यान बिना दिए बीज बोएगा तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी. एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग. और फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो. ठीक है. अगर ऐसा हो, रामा ने कहा कि अगर बीज बोने वाला व्यक्ति बार बार जबाई ले तो बीज सही तरीके से नहीं गिरेंगे. वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवनली. कि अगर उसको बार बार नींद आ रही हो और वो फसल उगाना चाह रहा हो तो क्या है, और वो बीज बो रहा हो उस टाइम, तो क्या हो, तो वो बीज सही से थोड़ी ना गिरेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर सरकेजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट. और फिर क्या हुआ, ये सुनकर पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा. राजा भी अचानक हंस पड़े और उन्हें भी जबाई आ गई. इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यार्नड. और फिर क्या हुआ,
राजा भी क्या है, राजा भी अचानक हंस पड़े और उन्हें भी, वो भी बार बार क्या लेने लगे, वो भी बार बार जबाई लेने लगे। रामा वॉच्ड हिम कीनली देन कंटिन्यूड, योर मैजेस्टी, इज देयर is there anyone in the world who does not yawn? It is a natural as breathing। और वो क्या बोले, रामा ने ध्यान से राजा को देखकर और फिर बोलना जारी रखा कि रामा बोले कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जबाई ना लेता हो, जैसे नींद आ रही हो और वो उस टाइम वो जबाई ना ले, यौन ना करे। जबाई लेना सांस लेने जितना ही नेचुरल है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन। और क्या हुआ, राजा को अपनी गलती समझ आने लगी और उनका चेहरा बदल गया। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन। और क्या हुआ, उन्हें रानी के साथ हुआ झगड़ा याद आ गया। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर योनिंग वाइल ही रिसाइटिंग हिज पोएम। और उन्हें याद आया कि उन्होंने रानी को कविता सुनाते वक्त जबाई लेने पर डांटा था। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन। और राजा को समझ आया कि उन्होंने रानी के साथ गलत व्यवहार किया। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइट ऑफ डिसरिस्पेक्ट आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट। और राजा ने सोचा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि जबाई लेना अपमान नहीं होता तो वे इतना बुरा नहीं मानते। अब उन्हें मन में पछतावा हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है इस स्टोरी में, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन थिरुमलंबल। ठीक है, और क्या हुआ, नेक्स्ट इवनिंग क्या हुआ, उस शाम राजा शांत और नरम चेहरे के साथ रानी के पास आए और राजा ने प्यार और शांति से रानी को बुलाया। ही बिगन हिज वॉइस जेंटली। ठीक है, उन्होंने प्यार से रानी को बुलाया। I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. और राजा ने क्या बोला, राजा ने माना कि उनसे गलती हुई और उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। राजा बोले कि उनका घमंड उनकी समझ पर हावी हो गया था और उन्होंने फिर क्या है, रानी से उन्होंने फिर माफ़ी मांगी और सॉरी बोला। द क्वीन हु हैज़ लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, इफ़ यू लाइक we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem। और रानी बोली, रानी को जब सब क्या हुआ, रानी को कब से इस पल का इंतज़ार कर रही थी, मुस्कुराकर बोली। रानी ने कहा कि अगर राजा ताए चाहें तो वे इस झगड़े को भूल सकते हैं। और रानी ने प्यार के साथ कहा कि अब राजा की कविता वो सुनना चाहती हैं। रामा हु हैज़ ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस। ठीक है, और ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब कि उसने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, तो तेनाली रामा जिन्होंने दोनों का झगड़ा सुलझाया था वो बहुत खुश हुए। ठीक है, एंड द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। और फिर क्या हुआ, बाद में राजा और रानी ने रामा को उनकी मदद के लिए कीमती उपहार भी दिए। The royal couple bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter। और राजा और रानी का रिश्ता फिर से पहले जैसा अच्छा हो गया और महल के बाहर की महल एक बार फिर खुशी और हंसी से भर गया, जो कि उनके झगड़े के बाद उदासी फैल गई थी। तो अब राजा और रानी दोनों एक दूसरे के साथ थे, उनका झगड़ा भी सॉल्व हो गया और फिर क्या है, जो उनका महल वो फिर दोबारा खुशी से भर गया था। ठीक है, ये थे इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो कि क्या था इस चैप्टर का नेम, द विट दैट वन हर्ट्स, यूनिट 1 विजडम, विट एंड विजडम, क्लास 8 पूर्वी बुक इंग्लिश। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्वारीज है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर चैप्टर की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।